हर महीने की पहली तारीख की ही तरह 1 अगस्त से देश के कई अहम नियम बदलने जा रहे हैं। इसका असर आम लोगों की जेब और रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ सकता है। एलपीजी सिलेंडरों की नई कीमतों से लेकर रेलवे के तत्काल टिकट, आईटीआर फाइलिंग, आधार आधारित CKYC, स्पीड पोस्ट और क्रेडिट कार्ड से जुड़े कई बदलाव लागू होने जा रहे हैं। ऐसे में अगर नए नियमों की जानकारी पहले से ही हो तो काम आसान हो जाता है। तो हम आपको बताने जा रहे हैं 1 अगस्त से लागू होने वाले 10 बड़े बदलाव। इन्हें नोट कर लें ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। इनमें सबसे पहला है ITR लेट भरने पर जुर्माना। ITR 1 और ITR 2 की अंतिम तारीख 31 जुलाई रखी गई थी। इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 तक की लेट फीस लग सकती है। वहीं आपको बता दें ITR 3 और ITR 4 की अंतिम तारीख 31 अगस्त है। अगर आपने अब तक अपनी ITR नहीं भरी है तो जल्दी करें और ITR 3, ITR 4 के लिए अंतिम तारीख का इंतजार ना करें। दूसरा, सेबी का नया बायबैक नियम लागू। 1 अगस्त से लागू हुए सेबी के नए बायबैक नियम के मुताबिक अब कंपनियां अपने कुल पेड अप कैपिटल का अधिकतम 15% हिस्सा ही बाजार से वापस खरीद पाएंगी। यही नहीं, ये पूरी प्रक्रिया 66 कार्य दिवस यानी 66 वर्किंग डेज के भीतर पूरी करनी होगी, जिससे पारदर्शिता और निवेशकों की सुरक्षा बढ़ेगी। तीसरा, आधार आधारित CKYC 2.0 लागू। बैंक, बीमा कंपनियां और म्यूचुअल फंड हाउस 1 अगस्त से CKYC 2.0 सिस्टम लागू कर रहे हैं। इसके मुताबिक ग्राहक की डिजिटल सहमति से KYC जानकारी सीधे केंद्रीय रजिस्ट्री से प्राप्त की जा सकेगी, जिसके साथ आपको बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स यानी दस्तावेज जमा कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, क्रेडिट कार्ड और FD नियमों में बदलाव। आपको बता दें अगस्त की शुरुआत में कई बैंक अपने क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स, फीस और अन्य चार्ज में बदलाव कर सकते हैं। इसके अलावा FD की ब्याज दरों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो बेहतर रहेगा अगर आप इन चीजों के बारे में अपने बैंक से एक बार पता कर लें, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से प्लान कर सके और क्रेडिट कार्ड से आपको किन चीजों पर खर्च करना है इस बात का भी आप ध्यान रखें। पांचवा, स्पीड पोस्ट के नियम और शुल्क बदलेंगे। आपको बता दें 1 अगस्त से स्पीड पोस्ट की नई कैटेगरी और नई दरें लागू हो रही हैं। आधार, पैन, पासबुक और अन्य जरूरी दस्तावेज अब डॉक्यूमेंट कैटेगरी में शामिल होंगे। इसीलिए अगर आप इन चीजों को पोस्ट से भेजने की तैयारी कर रहे हैं तो इन पर लागू होने वाली दरों के बारे में जरूर जान लें। छठा, चीनी पर नई स्टॉक लिमिट लागू। सरकार ने जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए चीनी डीलरों पर नई स्टॉक लिमिट लागू की है। इसके मुताबिक अब कोई भी डीलर 30 दिनों से अधिक और 40,000 क्विंटल से ज्यादा चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। सातवां, दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड जरूरी। दिल्ली में महिलाओं को 1 अगस्त से मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठाने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाना होगा। यानी जब आप पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड दिखाएंगे तभी आपको मुफ्त पिंक टिकट जारी किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि अगस्त में 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। अगस्त के महीने में रविवार, दूसरे और चौथे शनिवार, इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन जैसे अलग अलग त्योहारों के कारण कुल 14 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। हालांकि कई छुट्टियां कई राज्यों में लागू नहीं होंगी, इसीलिए बेहतर रहेगा अगर आप RBI की हॉलिडे लिस्ट देखकर बैंक जाने का प्लान करें। आपको बता दें हर महीने की पहली तारीख को कंपनियां सिलेंडर की नई कीमतें जारी करती हैं। ऐसे में 1 अगस्त को HPCL, BPCL और IOCL घरेलू और कॉमर्शियल LPG सिलेंडरों की नई कीमतें जारी कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के आधार पर सिलेंडर महंगा या सस्ता हो सकता है। आइए अब एक और जरूरी बदलाव बता दें। ये है रेलवे की तत्काल टिकट बुकिंग में नए सिस्टम के बारे में। अब रेलवे रिजर्वेशन काउंटर पर तत्काल टिकट बुक कराने से पहले यात्रियों को टोकन मिलेगा और तत्काल टिकट इसी क्रम में जारी किए जाएंगे, जिससे लंबी लाइन और धक्का मुक्की की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है। इस नए सिस्टम को लेकर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट।
तो मैडम ये सब में क्या इन लोगों का पहला नंबर ही रहता है क्या? दलाली का कारोबार आपके मिली भगत से हो रहा है। डीआरएम को टैग करूंगा और रेल मंत्री को टैग करूंगा, समझ में आया ना? नौकरी चली जाएगी आपकी। बदतमीजी क्यों करूंगा? ये देखो पहला नंबर, हर चीज में पहला नंबर है क्या? तत्काल टिकट के लिए सुबह से लाइन में लगे, घंटों इंतजार किया और जैसे ही काउंटर की खिड़की खुली तो उन लोगों को टिकट दिया गया जो लाइन में लगे भी नहीं थे और कुछ ही देर बाद कह दिया गया कि तत्काल तो फुल हो गया है। ऐसे कई वीडियोस आपने भी देखे होंगे। दरअसल ये दर्द भारत के करोड़ों आम रेल यात्रियों का है। तत्काल की खिड़की खुलते ही अफरा तफरी मच जाती है। एजेंट्स की पूरी लाइन पर कब्जा लेने के किस्से आम हो चले हैं। यही कारण है कि आम आदमी तत्काल टिकट के लिए घंटों लाइन में लगता है, लेकिन उसके हाथ आती है तो सिर्फ निराशा। लेकिन अब रेलवे की ओर से इस समस्या को खत्म करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। दरअसल तत्काल टिकट के लिए टोकन सिस्टम लागू किया जा रहा है, यानी तत्काल टिकट विंडो खुलने से पहले ही जो शख्स सुबह सवेरे सबसे पहले आएगा उसी हिसाब से उन्हें टोकन दिया जाएगा। तो चलिए अब क्लास के हिसाब से बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात एसी क्लास यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एसी की। आप जानते ही होंगे कि देश भर में एसी क्लास की तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे से शुरू होती है। नए नियम के मुताबिक अब बुकिंग के लिए टोकन काउंटर खुलने के ठीक पहले नहीं बल्कि 1.5 घंटा पहले यानी सुबह 8:30 बजे से लेकर 9 बजे के बीच बांटे जाएंगे। यानी अगर आप सुबह 8:30 से 9 के बीच में काउंटर पर मौजूद हैं तो आपको बड़े आराम से टोकन मिल जाएगा। 9 बजे टोकन की खिड़की बंद हो जाएगी और इसके बाद आने वाले किसी भी एजेंट या लेट लतीफ इंसान को एंट्री नहीं मिलेगी। ऐसा करने से लाइन पहले ही व्यवस्थित हो जाएगी और 10 बजे काउंटर खुलते ही बिना किसी हंगामे के आप आराम से टिकट बुक करा सकेंगे। अब बात करते हैं स्लीपर क्लास की। स्लीपर क्लास में ज्यादा भीड़ भी होती है और इस टिकट के लिए ज्यादा मारामारी देखी जाती है। स्लीपर क्लास के लिए तत्काल बुकिंग का समय हमेशा की तरह 11 बजे ही रहेगा, लेकिन इसके लिए टोकन बांटे जाएंगे सुबह 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक। 10 बजे के बाद टोकन की लाइन बंद कर दी जाएगी। इसके बाद जिन लोगों के पास टोकन होगा उन्हें आराम से बैठने की व्यवस्था की जाएगी। लाइन में नंबर के हिसाब से खड़ा किया जाएगा और जब 11 बजेंगे तो बिना किसी हड़बड़ी के सीधे टोकन नंबर के हिसाब से आप टिकट फॉर्म जमा कर सकते हैं और टिकट ले सकते हैं। अब जरा ये जान लेते हैं कि पुराने सिस्टम में क्या कमी थी। दरअसल पहले टोकन काउंटर खुलने के महज 5 से 10 मिनट पहले बांटे जाते थे। ऐसे में सैकड़ों लोग लाइन में खड़े हैं और अचानक जब टोकन बंटना शुरू होता था तो अमूमन धक्का मुक्की और मारपीट जैसी नौबत आ जाती थी। इसी भगदड़ का फायदा उठाते थे एजेंट्स।